जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को योगिनी काशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह व्रत 21 जून या 22 जून किस दिन रखना चाहिए, सभी ये जानना चाहते हैं। इसी बारे में मैं आपको आज बताऊंगी कि आप ये व्रत 21 को भी रख सकते हैं, लेकिन 22 को अगर आप रखते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है, क्योंकि जिस एकादशी के अंदर द्वादशी भी होती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप सभी भक्त अगर ये 22 जून को रखते हैं तो आपको इससे विशेष फलों की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की खास पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन व्यक्ति अगर पूजा करता है, व्रत रखता है, तो उसके सभी पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को यमदूतों के बजाय देवदूत आकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे स्वर्ग में सम्मानजनक स्थान की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन सभी भक्तों को सुबह स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान को फल फूल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ उनकी आरती पूजन करें। गुड़ चना का भी प्रसाद चढ़ाएं। इस पूजा से भगवान विष्णु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करेंगे। वहीं माता लक्ष्मी आपके धन के भंडार को भर देंगी। इस दिन आप निर्जल या फलाहार व्रत रख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और शाम को विष्णु सहस्त्रनाम या योगिनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। इस दिन आप दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम को विष्णु सहस्त्रनाम या योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। और द्वादशी के दिन 23 जून को आप गरीबों को अन्न वस्त्र और दक्षिणा दान कर व्रत का पारण करें। आइए अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म सुना। अब कृपा आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म क्या है, सब बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा का कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोणों हो गए और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की
प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों पर पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई? हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगा। इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ जो भी व्यक्ति करता है उसकी सभी शारीरिक और मानसिक सभी उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस दिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना नशा करना चाहिए। किसी को अपने मन, वचन और कर्म से दुखी ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।